हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट। सीएमए ग्रुप 3 का फाइनल का एसएफएम को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में पढ़े हैं और उसके एप्लीकेबल है न्यू सिलेबस कंपलसरी। तो उसमें कितने टॉपिक चेंज है, जो ओल्ड में कितने थे और कितने टॉपिक न्यू में आए हैं, तो वो भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। और न्यू बुक आपको रिफ़र करनी चाहिए या नहीं, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी में करना चाहिए और कौन से फ्लो में हमें पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट में कौन से टॉपिक पहले पढ़े और कौन से बाद में, और एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। पहले जो आपके सामने एक चार्ट फ्लो है, फ्लो चार्ट, उसमें ओल्ड वर्सेस न्यू की कंपैरिजन मैंने ली है, जिसमें ओल्ड सिलेबस में 4 पार्ट में डिवाइड था, 4 सेक्शन में डिवाइड था। पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड सेक्शन था फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशन या तो इंस्ट्रूमेंट था, सी सेक्शन था सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। पहले मैं आपको ओल्ड सिलेबस की ब्रीफ दे देता हूँ। ओल्ड सिलेबस में क्या था, सेक्शन ए में था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि हमारा कैपिटल बजट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती थी, रिस्क डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल होते थे, मशीन को लेना चाहिए या बाय करना चाहिए, मेक और बाय के डिसीजन, ऐसे जो हमारे इंटरमीडिएट में कैपिटल बजट के क्वेश्चन थे और प्रपोजल के सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हैं। लीज एंड फाइनेंस के क्वेश्चन दिए थे। तो ये था 25% पोर्शन। फिर था फाइनेंशियल मार्केट, इसमें एक ही प्रैक्टिकल पार्ट था, अदरवाइज सारी चीज़ें थियरी थी। म्यूचुअल फंड वाला एक पार्ट था जो कि काफ़ी इजी होता है और आप आसानी से कर सकते हो। ये ओल्ड सिलेबस में था और बाकी सारी थियरी दी थी। फिर था सिक्योरिटी एनालिसिस, इसमें था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन, जो कि 25% पोर्शन था और काफ़ी इजी और अच्छे से यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन विथ आंसर। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट वाला पोर्शन था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसमें 2 टॉपिक थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक डेरिवेटिव था जो कि पूरा था शेयर मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन, फ्यूचर, F&O मार्केट, इन सारी की कैलकुलेशन, ऑप्शन वैल्यूएशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें दी थी। एंड दूसरा था फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट, हम करेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। करेंसी में जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है उसके दिए थे, मतलब फॉरेक्स दिया था, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स लास्ट में था। तो ये पूरा था ओल्ड सिलेबस। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द न्यू सिलेबस। नाउ न्यू सिलेबस में चेंज क्या हुआ, न्यू सिलेबस में चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज इट इज़ रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। पहले भी 2 पार्ट थे, फिर लीजिंग वाला था, 25% पोर्शन वहीं का वहीं सेम रखा है। चेंज उतना किया है कि हर एक टॉपिक का अच्छे से उसने बाइफर्गेशन करके दे दिया है। जैसे रिस्क फ्री प्रपोजल के क्वेश्चन है तो डिटेल थियरी दी है, उसका क्वेश्चन भी दिया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसमें। तो काफ़ी ओल्ड सिलेबस में था कि क्वेश्चन 1 से लेकर 14 इलस्ट्रेशन दे दिए, बट कौन सा किससे रिलेटेड है वो नहीं दिया था, खाली हेडिंग डाल दिया था कि मोंटे कार्लो थियरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट न्यू सिलेबस में सेपरेटली मोंटे कार्लो थियरी है तो पूरे 3-4 क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स में बाइफरगेट कर दिया है। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो गया है न्यू सिलेबस में। तो पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि आप ओल्ड से पढ़ रहे हो या तो न्यू से पढ़ रहे हो, आपको खाली जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वहीं आपको पढ़ने हैं और कोई इतना मेजर चेंज नहीं है उसमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर फाइनेंशियल मार्केट की जगह आ गया, एक ही हेडिंग ऐड कर दिया, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर ही यहाँ पे कवर हो गया है म्यूचुअल फंड। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ ही आपको म्यूचुअल फंड पढ़ लेना है साथ में, जो कि पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25% वेटेज था, वो अब सिक्योरिटी एनालिसिस एंड सेक्शन बी को वेटेज कर दिया है 35%, जहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25% वेटेज एंड 10% म्यूचुअल फंड वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ का वेटेज हो गया है 35% और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है 25%।
फिर दिया है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट दिया है, जो कि मैंने कहा था डेरिवेटिव, जो यहाँ पे सेक्शन डी में दिया था डेरिवेटिव एक टॉपिक, सेकंड था फॉरेक्स दो टॉपिक, डी के अंदर दो टॉपिक थे, बट न्यू सिलेबस में उसको सेपरेट कर दिया है। जैसे फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट में डेरिवेटिव के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन की है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट में पूरा फॉरेक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन की है। तो पहले जो एक सेक्शन के अंदर दोनों टॉपिक थे, यहाँ पे उसको बाइफरगेट करके दो सेक्शन में बांट दिया है, जिसका वेटेज भी 10% एंड 15% दे दिया है। एंड लास्ट डिजिटल फाइनेंस, जो कि पूरा थियरी पोर्शन है। आप अगर नहीं भी पढ़ते हो, एक बार आप गो थ्रू कर जाओगे, पूरी थियरी दी है, जो कि डिजिटल पेमेंट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, यूपीआई के बारे में, पेटीएम, जितने भी हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अभी जितना भी कर रहे हैं उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन की है। क्या इकोसिस्टम है डिजिटल फाइनेंस का, क्या उसके बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल डिस्कशन की है। तो उसका 5% पोर्शन है, मेरे हिसाब से एक बार गो थ्रू कर लो, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली एक बार पढ़ लो, क्योंकि एसएफएम के पेपर में ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आते हैं, थियरी क्वेश्चन आपको कम देखने मिलेंगे, हार्डली 3 या 4 मार्क्स के होंगे, तो उतना तो हम स्किप कर सकते हैं। सो आप अगर नहीं भी पढ़ते हो तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ सेकंड पार्ट, ये तो हमने सिलेबस की डिस्कशन कर ली कि पहले क्या था और नए में क्या है। अगर आप ओल्ड से न्यू की कंपैरिजन करोगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स चारों टॉपिक सेम है। यहाँ पे खाली यहाँ पे सेक्शन में बांट दिया है, और यहाँ पे थियरी पोर्शन जो पहले सेक्शन बी में दिया था फाइनेंशियल मार्केट का, वो यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है। तो अब थियरी कम हो गई है, बट थियरी का टॉपिक एक लास्ट वाला डिजिटल फाइनेंस है वो ऐड कर दिया है। नाउ अगर आप पुरानी बुक से पढ़ते हो तो आपको नई बुक से खाली क्वेश्चंस रिफर करने हैं, अदरवाइज आप पुरानी बुक से पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट, टॉपिक, लॉजिक, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, खाली क्वेश्चन नए ऐड किए हैं, वहीं आपको रिफर करने हैं। नाउ सर अब पढ़ना कैसे है? मेजॉरिटी बच्चे जो गलती करते हैं वो पूरा इम्पोर्टेंस दे देते हैं डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स को, कि भाई डेरिवेटिव तो मुझे आना ही चाहिए, फॉरेक्स तो मुझे पढ़ना ही है। उसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि आप सुबह से लेके शाम तक पूरा आधा 15 दिन आप दोगे तो भी डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स के लिए कम है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैंने कैसे किया था और आपको कैसे करना चाहिए, और एग्जाम में भी उस स्ट्रेटेजी से आपको पेपर लिखना चाहिए। इट्स माई एडवाइस फॉर यू ऑल स्टूडेंट, जो कि मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया था, मुझे इतना नहीं आता था डेरिवेटिव फाइनेंस, बट फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी करके रिवीजन लेक्चर देख देख के मैंने किया था। तो मैं आपको वही स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, और वही फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम्शन के करीब आ जाओ और एग्जाम्शन से भी ऊपर मार्क्स आएंगे। और फिर एक फैक्ट बताने वाला हूँ, क्या है आप बने रहिए, वो भी आपको बताने हैं। नाउ प्रायोरिटी में आपको कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए? प्रायोरिटी आपको करना चाहिए सबसे पहले जो इजी वाले टॉपिक है और जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसा कि है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लीजिंग। एक लीजिंग का क्वेश्चन होता है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन होता है। 10-10 मार्क के दोनों क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स का पोर्शन यहीं से आपका बन जाता है, और काफ़ी ईजी पोर्शन है। आपको जितना डेरिवेटिव और फॉरेक्स में दिमाग लगाना है उसका 10% अगर दिमाग यहाँ पे लगाओगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड लीजिंग में, तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे। फिर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सबसे इजी टॉपिक है, जिसके आप मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसी तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, नया क्वेश्चन उसमें नहीं बनाते हैं। जैसे फॉरेक्स एंड डेरिवेट में नया क्वेश्चन आते ही है, सेम यहाँ पे नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जो भी मॉड्यूल में दे है उसी पैटर्न के, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट 5 साल के पेपर उठा के देख लो, तो जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे उसी में से सिमिलर टाइप एक आध बार आपको दिखेगा कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया, कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ गया, बट मेजॉरिटी टाइम
म्यूचुअल फंड में और पोर्टफोलियो में जो मॉड्यूल में दिए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेरी एडवाइस है कि पहले आप ये इजी वाले टॉपिक है जो कि आप 5 से 7 दिन के अंदर अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं मॉड्यूल के कर लो, म्यूचुअल फंड के जितने भी क्वेश्चन हैं कर लो। आसानी से हार्डली आप टोटल करोगे तो 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 60% ऑफ योर सिलेबस, जैसे कि आपका एग्जाम में पेपर आएगा 130 मार्क का, तो 70 मार्क्स का तो पोर्शन ये 3 टॉपिक में ही है, 3 टॉपिक में ही है, जो कि काफ़ी इजी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे कैपिटल बजट पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल फंड आप एक बार करोगे समझ आ जाएगा, नॉट अ हार्ड टास्क, 2-3 लेक्चर देखोगे समझ आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। और पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारी फॉर्मूलाज दी है और काफ़ी सारी आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये एक ही टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, अदरवाइज उसको भी आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि आपको ये 3 टॉपिक, अगर आप न्यू सिलेबस में हो या ओल्ड, ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। फिर आपको जाना है डेरिवेटिव एंड फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि उसका अगर आप पोर्शन देखोगे तो 20% एंड 15% दिया है एंड डिजिटल फाइनेंस 5% दिया है। तो डिजिटल फाइनेंस आप एक बार पढ़ लो ऊपर ऊपर से तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी थियरी आपको लिखनी नहीं होगी। मेजोरिटी आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं। नाउ ये था परसेंटेज दिया है मॉड्यूल में कि 25% ये है, पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड 35% है, डेरिवेटिव एंड फॉरेन एक्सचेंज दिया है, टोटल करें तो 35%। बट एग्जाम का एक फैक्ट बताता हूँ, जब भी आप एग्जाम में जाओगे पेपर देखोगे ना, तो आपको हर जगह पे डेरिवेटिव के क्वेश्चन, डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, उसी के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तब आप मुझे याद करोगे सर आपने तो बताया था कि 35% ही होगा, 60% तो हमारा वो पोर्शन होगा। तो यहाँ पे तो हमें देखा तो 50-50% दोनों दिया है, या तो 60-50% दिया है। जैसे डेरिवेटिव एंड फॉरेन एक्सचेंज के सारे क्वेश्चन मेजोरिटी वहीं दिखेंगे और ये क्वेश्चन भी नहीं दिखेंगे पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड के। तो हमारी इंस्टीट्यूट का हम कोई भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट परसेंटेज खाली हमें ऐसे ही दिए हैं। अदरवाइज एग्जाम में 50-50 भी हो जाता है, या तो डेरिवेटिव का पोर्शन ज़्यादा पूछ लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के एक भी क्वेश्चन नहीं दिखने मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा पूछ लेंगे, डेरिवेटिव का नहीं देखने मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम पेपर हमारा अनसर्टेन होता है। तो मैं ये परसेंटेज पे कमेंट नहीं करेंगे, हम कोई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन में हमारा जो 3 टॉपिक है प्रायोरिटी में, उसके मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, तो हर एक पेपर में आपको एट लीस्ट 50 मार्क्स का तो पोर्शन वो दिखने मिलेगा ही। तो आपको ये 3 टॉपिक प्रायोरिटी में पढ़ने चाहिए और उसके जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो पहले कर लेने चाहिए। एंड लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर, उसमें से इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन एंड म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, ये तीनों उठा के प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। देन अब आते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। सर एग्ज़ाम के टाइम पे हम जब पेपर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें खाली डेरिवेटिव और फॉरेक्स के क्वेश्चन ही दिखते हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू में भी वही पूछते हैं, और पीछे प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे भी वही दिखते हैं। तो मैं आपको उसका स्मॉल सजेशन, जो मैंने 5 टिप्स आपको दी थी, वहाँ पे भी मैंने बताया था और यहाँ पे भी सेम चीज़ बता रहा हूँ। क्या आपको जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर हाथ में आता है तो आपको डेरिवेटिव एंड फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, लास्ट 1 घंटे में करने हैं, क्योंकि वो सबसे टिपिकल होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। अगर उसमें आप उलझ गए तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जैसे ही पेपर हाथ में आता है एमसीक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, जब भी आपको दिखे डेरिवेटिव का है, एमसीक्यू आता है तो सोल्व करो, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर एमसीक्यू आता है तो सोल्व करो, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जैसे ही 30 एमसीक्यू खत्म होंगे आपको मूव फॉरवर्ड करना है प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल में आपको पहले
जो तीनों टॉपिक पढ़े हैं अच्छे से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लीजिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड, इन सब के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। जब भी आपको डेरिवेटिव या फॉरेक्स का क्वेश्चन दिखे तो ऐसे आंख बंद करके पेज को घुमा दो। ये मैं एडवाइस इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप उसको सोल्व करने में फंस गए, एक पॉइंट पे भी आपको डाउट आ गया, तो आपका आधा पौना घंटा कहाँ निकल जाएगा उस 15 मार्क के पीछे, वो पता नहीं चलेगा। उससे इजी होगा आप म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन करो, पोर्टफोलियो के करो, जो कि काफ़ी इजी होते हैं और 8-8 मार्क के 2-2 क्वेश्चन रख देते हैं। तो पहले आपको पेपर में वही क्वेश्चन ढूंढने हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है, कहाँ पे पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है और कहाँ पे म्यूचुअल फंड। जब आपका पूरा पोर्शन, जो आपको तीनों टॉपिक आते हैं 100%, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि मैंने 30 मार्क के एमसीक्यू, 30 में से 20 मार्क के एमसीक्यू भी हो गए हैं और ये पोर्शन कवर करोगे तो 50 मार्क का आपका पेपर और आगे से 20 मार्क, मतलब 70 मार्क का आपका पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। जो कि मैं फाइनल्स में इतना जोर नहीं देता कि 100 मार्क का हमारा पेपर अटेम्प्ट हो, क्योंकि मेरा खुद का नहीं हुआ था, मैंने 75 मार्क का ही अटेम्प्ट किया था। बट जितना भी अटेम्प्ट करते हैं उतना सही वाला जो हमें आता है वही करना चाहिए। अननेसेसरी जो नहीं आता उसको हम लिखते हैं, उसका 1 मार्क्स भी नहीं मिलता है। तो आपको जितना आता है उतना ही लिखो, अननेसेसरी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। और मेजोरिटी मैंने देखा है कि आते ही डायरेक्टली डेरिवेटिव सोल्व करने बैठ जाते हैं या तो फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लीजिंग, इन सब के क्वेश्चन करने हैं। देन आपको मूव फॉरवर्ड करना है फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव में, फिर आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर लास्ट में थियरी क्वेश्चन दिया है तो थियरी क्वेश्चन पहले कर लो। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाए तो लास्ट में देखो, अगर थियरी क्वेश्चन दिया है तो वो कर लो, पहले लिख लो अगर आता है तो। फिर आप डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स को अच्छे से समझ के सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी होगी। तो बस यही मेरी एडवाइस थी नए सिलेबस के लिए, और इन टॉपिक को प्रायोरिटी में आप करना। और अगर कुछ आपको फर्दर एडवाइस चाहिए तो मैं आपको 2 ग्रुप सजेस्ट करने वाला हूँ। वो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, फाइनल का भी है और इंटरमीडिएट का भी है। नए सिलेबस का मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स रखा है जहाँ पे आप देख सकते हो, सेक्शन ए में इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिया है और टॉपिक वाइज बाइफर्केशन करके अच्छे से दिया है। जैसे सेक्शन बी में आपको म्यूचुअल फंड भी दिख जाएगा और पोर्टफोलियो की थियरी और प्रैक्टिकल भी दिख जाएगा। एंड देन डेरिवेटिव एंड फॉरेन मार्केट दिया है, और लास्ट में दिया है डिजिटल फाइनेंस। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे अक्षय एकेडमी फाइनल का ग्रुप है, व्हाट्सएप का है, और इंटरमीडिएट का भी ग्रुप है। अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डाउट हुआ, तो आप उस डाउट को इस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सारे बच्चे हैं जो कि फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कुछ कोचिंग में भी जा रहे हैं। तो वो उसको अगर वो डाउट सोल्व करना आता है तो आपको ग्रुप में वही रिप्लाई कर देगा। अगर मुझसे टाइम रहा तो मैं भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन करके, इस ग्रुप का एक ही पर्पस है, आपको डाउट सोल्व करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इंटर में देख रहे हो तो इंटर वाले बच्चों को भी सजेस्ट कर दीजिए, और फाइनल वाले हो तो फाइनल को सजेस्ट कर दीजिए। सेम वे हमारा एक टेलीग्राम में भी ग्रुप है, जहाँ पे आपको ये मटेरियल भी मिल जाता है। जो मैं वीडियो लेक्चर करता हूँ उसमें जो PDF यूज़ की है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनेंस की। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वीडियो को सब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जो भी आपको फीडबैक लेना हो। और इस ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट का भी मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, और क्या क्या कंपैरिजन है वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।